मैं बुलाना चाहूंगी विनय जायसवाल जी को, नगर पालिका अध्यक्ष। बहुत स्वागत है आपका, प्लीज मंच पर आएं। और जयप्रकाश गुप्ता जी को, नगर पंचायत अध्यक्ष तमकुही राज से, प्लीज मंच पर आएं। तो विनय जायसवाल जी और जयप्रकाश गुप्ता जी। तो अब चलिए सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जेपी जी। जयप्रकाश, चलिए। तो चलिए, हम लगातार हर वर्ग से बात कर रहे हैं। देखिए, हर वर्ग से हमारा मकसद है, क्योंकि अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव, इस शो के भी आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़ गए। जयप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि नगर पंचायत जी, नगर पंचायत यानी अब पंचायत चुनाव की दस्तक, आप लोगों की क्या उपलब्धियां रही? क्योंकि अब चुनावी बिगुल कुछ देर बाद बजेगा, और उसके बाद की स्थिति और कितनी मजबूत है, और किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं अपने नगर पंचायत के सभी सम्मानित जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके आशीर्वाद से मुझे अपने नवसृजित नगर पंचायत का प्रथम चेयरमैन होने का गौरव मिला, और जिनकी बदौलत आज मुझे आपके समक्ष बैठ करके और इस लाइव शो में आने का निमंत्रण मिला है। इसलिए मैं अपनी सम्मानित जनता को धन्यवाद देता हूं। अब तक क्या काम किया अपने क्षेत्र में, और कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिसको आप यहाँ हमारे मंच के जरिए गिनाना चाहेंगे, और इसी के आधार पर आप आगे की तैयारी करेंगे? और देखिए, मैं आपसे ये चर्चा करना चाहता हूं कि हमारा नवसृजित नगर पंचायत है, और मैं विशेष रूप से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले हम ग्राम सभा में निवास करते थे, और मैं चूंकि पहले पूज्य महाराज जी का एक संगठन हिंदू युवा वाहिनी था, उससे जुड़ा हुआ था, और नगर पंचायत बनने से पहले एज ए ग्राम सभा का एक नागरिक होने के नाते, और मेरी भी इच्छा रहती थी कि मेरा भी गांव जो है वो नगर में शामिल हो, और तमाम प्रक्रियाएं हम लोग करते थे। तमाम अपने जो सीनियर्स हमारे थे उनसे हम बात करते थे कि हमारी ग्राम सभा भी नगर पंचायत बने। तो मैं विशेष रूप से अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2019 में ग्राम सभा से निकल करके और हमको एक नगर का सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको दिया, और प्रथम चुनाव 2023 में हुआ। पहला चुनाव हमारे नगर पंचायत का हुआ, और चूंकि मेरे जीवन का उद्देश्य, मैं बड़े एक छोटे परिवार से आता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा जो राजनीतिक बैकग्राउंड या मेरा जो जीवन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहने में गुरेज नहीं रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया। आज भी मेरे पिताजी 2x4 की चौकी पर सत्तू बेचते हैं, और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही छोटा सा कार्यकर्ता था। बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप और पिताजी ये काम कर रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, हाँ। और आज भी मेरे पिताजी वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक भावना थी कि मैं भी अपने ग्राम सभा को नगर बनते हुए देखना चाहता था, और मैं भी चाहता था कि जैसे हम गोरखपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो वहाँ की जो सुविधाओं को हम देखते हैं, तो मेरा भी एक मन था, मेरी भी एक कल्पना थी कि मैं भी अपने ग्राम सभा को ऐसे चमकते हुए देखूं। तो इस भावनाओं को लेकर के और जनसेवा के भावना से मैं राजनीति में आया, और कभी इच्छा नहीं थी कि मैं कभी चेयरमैन बन पाऊंगा या राजनीति में आऊंगा, लेकिन इच्छा हुई लोगों की सेवा करने की, अपने नगर को चमकाने की। और 2023 के चुनाव में मैंने प्रतिभाग किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी सीनियर से बात की, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया, और मुझे लग रहा है कि अपने इस 27 महीने के कार्यकाल में, और मुझे लग रहा है कि लगभग 28 करोड़ की परियोजनाओं को हमने धरातल पर उतार दिया है। चूंकि हमारा ग्राम सभा पहला, ऐसे कौन से काम थे जो आपकी नजर में थे और आपने उन कामों को पूरा किया? क्योंकि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सड़कों की व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी की सुविधा नहीं आती है, बिजली की दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। जी बिल्कुल। उस क्षेत्र में ऐसे कौन से गाँव थे जिनको आपने चिन्हित करके सपने को साकार किया? बिल्कुल, ये सत्य है कि ग्राम सभा से जब हम निकले, तो ग्राम सभा से निकल करके और शहर बनना इतना आसान नहीं है, और इतनी जल्दी हम शहर में उसको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार की मंशा के अनुसार, और जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और नए उत्तर प्रदेश में ये बदलता जो नगरीय परिवेश है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नगर विकास मंत्री जी के द्वारा तमाम योजनाएं हमारे नगर पंचायत में दी गई, और मुझे लग रहा है कि लगभग 28 करोड़ की परियोजनाओं से हम तमाम सड़कों का, नालियों का निर्माण करा रहे हैं। हमारे वहाँ जो समस्याएं, विशेष रूप से जल निकासी की समस्या थी, उस समस्या पर लगभग मुझे लग रहा है कि हम 40% तक हम उस पर काम कर चुके हैं, और लगातार हम माननीय नगर विकास मंत्री जी से हमारा आग्रह रह रहा है कि उसके लिए जो बजट है, अतिरिक्त बजट की मांग कर रहे हैं, ताकि हमारे वहाँ ये सब विकास के कार्य हो सकें। हमारे वहाँ
तमाम योजनाएं सरकार के माध्यम से आई, जिसमें आकांक्षी योजना है, वंदन योजना है, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना है, मुख्यमंत्री वैश्विक नगर योजना है, जिससे धन आवंटित होता है, हम अपने नगरों में कार्य विकास का कार्य कराते हैं। उसमें हमारे वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हमने अपने नगर में शामिल जो भी हमारे 10 विद्यालय थे उनका हमने कायाकल्प किया और उसमें हमने स्मार्ट क्लासेस दिए बच्चों के बैठने के लिए। उसमें आज भी परिवेश में भी जो बच्चे थे वो नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे, तो हमने उनके लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था की। उसके बाद हम अपने वहाँ जो है वो एक पार्क बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना थी, उस योजना से हम लोगों को आकांक्षी योजना मिली और उसमें एक पार्क का निर्माण हो रहा है, एक खाना गौशाला हमारे वहाँ मिला। ऐसी तमाम परियोजनाएं जो है हमारे वहाँ चल रही हैं और मुझे लग रहा है कि सरकार के द्वारा तमाम हम लोगों को मदद भी मिल रही है इसमें, हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, विनय जायसवाल जी भी जुड़ गए। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, हम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हर वो बात आए जो कुशीनगर से जुड़ती हो, जो कुशीनगर के विकास की हो। सर, आपकी अब तक की उपलब्धियां क्या रही और अब भविष्य में आपने क्या रोड मैप कहा है कि देखिए मैं अपने क्षेत्र में ये काम करना चाहूँगा? देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मैं तीसरी बार नगर पालिका में चुन के आया। सरकार की तमाम योजनाएं, मुझे लगता है कि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले नगर विकास को ऐसे पैसा भी नहीं मिलता था और मुझे लग रहा है कि रोड सड़क तक ही पूरा विकास सीमित था। नाली बना लिए, सड़क बना लिए, बिजली की व्यवस्था कर दी जाए, इतना ही तक सीमित था। लेकिन अभी जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी और तमाम नई योजनाएं, जैसे अभी आप देखेंगे अभी तत्काल में हुआ है विकसित नगर पालिका, नगरोदय योजना, मुख्यमंत्री सृजन योजना, जो गांव जुड़े हैं, विस्तारित क्षेत्र जो हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, मतलब एक किसी तमाम योजनाएं। और सबसे बड़ा उद्देश्य जो पूज्य महाराज श्री का है कि जैसे नगर पालिका में आने के बाद जैसे जो गांव हैं, अभी गांव की व्यवस्था और नगर पालिका की व्यवस्था में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जो ये गांव को नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जोड़ा जा रहा है विस्तार करके, तो एक सबसे बड़ी जो समस्या थी हमारे वहाँ पूरे मंडल की क्षेत्र की इंसेफ्लाइटिस की, तो जैसे जैसे नगर पालिकाओं में गाँव को जोड़ा गया और जल जनित जो बीमारी थी उसको समाप्त किया गया, तो यह बहुत बड़ा कार्य सरकार के द्वारा हुआ था। और नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में जुड़ने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय व्यवस्थाएं हुई हैं। और मैं अपने नगर पालिका के बारे में बताना चाहता हूं कि जब मैं नगर पालिका में आया 2006 में, हमारी भाभी यहाँ पे चेयरमैन हुई थी पडौना में, तो हमने एक योजना दिया कि जैसे जो स्ट्रीट लाइट होता है ना, तो लाइट की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाइट मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अगर 6-7 घंटा लाइट आ जाए तो बहुत ज़्यादा था। तो नगर पालिका चेयरमैन हमारी भाभी थी, तो उन्होंने योजना बनाया कि जनरेटर लिया जाए और जनरेटर से जो सबसे मूलभूत जो सुविधा है पानी की, कि पानी शुद्ध कम से कम नगरों में मिले, तो उसके लिए हम लोग जनरेटर से पानी, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2007 में मैंने शुरुआत किया था, पूरे भारत में कहीं नहीं था, स्ट्रीट लाइट को हम लोग जनरेटर से देते थे, 4 घंटा हम लोग लाइट चलाने का कार्य करते थे। इस बार जब मैं चुन के यहाँ की सम्मानित जनता के द्वारा आया, तो सड़कों का काम, नालियों का काम, बिजली का काम तो हो रहा है, जैसे कुछ लीक से हट के काम, जैसे अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, नगर पालिका की जो अपनी आय है उस आय से, चूँकि स्वायत्त संस्था है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मन में एक विचार था, चूँकि हम लोग बहुत संघर्ष करके आए, बहुत नीचे ज़मीन से उठकर यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, तो मन में विचार था, एक बार मैं गया था, एक गरीब व्यक्ति का देहांत हो गया था, तो चूँकि हमारा आना जाना रहा, और मैं ये भी बता रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, अब तक 5000 ऐसे गरीब लोगों के वहाँ हम लोग, कभी भी किसी का देहांत होता है वो जाते हैं वहाँ पर। जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर दाह संस्कार करने के लिए उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं था। मैंने तय किया कि अगर मैं चेयरमैन होता हूँ अपने सम्मानित माताओं बहनों के द्वारा, पितातुल गार्जियनों के द्वारा, नौजवान साथियों द्वारा, तो मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि इस दाह संस्कार के लिए कभी किसी से कुछ मांगना न पड़े। और इस उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के रूप में हुए, हम लोग निश्चित तौर पे उनके ही नेतृत्व में काम करते हैं। 17 में मैंने चुनाव जीता, तो मैंने एक निर्णय लिया
कि दाह संस्कार के लिए 5 कुंटल लकड़ी अगर कोई गरीब है तो उसको मुफ्त दिया जाएगा, और क्रियाकर्म करने के लिए उसके बाद ब्रह्मभोज होता है तो इसके लिए 5,000 रुपया। तो हम लोगों ने पहले बोर्ड के बैठक में निर्णय लिया, और यह इस सुविधा से जो भी हमारे क्षेत्र में गरीब हैं तो कम से कम मरने के बाद ऐसी व्यवस्था नहीं होती। जी आपने अपनी उपलब्धियां बताई और बहुत लोगों ने भी कहा कि आपने अपने क्षेत्र में काम किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि देखिए सफाई की व्यवस्था अभी चरमराई हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि अतिक्रमण है अभी आपके क्षेत्र में, वो आपको नहीं लग रहा है? और अतिक्रमण पर तो चलिए बुलडोजर पूरे प्रदेश में ही चल रहा है, आपको नहीं लग रहा ये एक चैलेंज है वाकई में? नहीं, अब मैं उसको भी बता रहा हूँ। सफाई की जहाँ तक व्यवस्था हुई, हमने पूज्य महाराज जी से कह के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत हमारे वहाँ 13.5 करोड़ रुपया रिलीज हुआ। उसकी कार्यदायी संस्था CNDS है, काम कर रही है, और रिसाइकलिंग करके उसका खाद बनाने का काम, जैसे सारे कूड़े को एक साथ करके बहुत बड़ी योजना है, और इसी नवरात्र पे उसका उद्घाटन भी होगा। और हमारे वहाँ जहाँ सफाई की व्यवस्था है, देखिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हमारे वहाँ 3 टाइम सफाई की व्यवस्था होती है, सुबह में होती है, दोपहर में होती है, और फिर रात में हमारे वहाँ सफाई की व्यवस्था चलती है। रात को 11 बजे तक, और यानी यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं, बताएंगे आपसे कि रात को भी हमारे वहाँ सफाई की व्यवस्था होती है। और कूड़े के क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल में गोरखपुर को छोड़ के पहली नगर पालिका पडौना बनी, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत यहाँ पर हमारा कूड़ा निस्तारण करने के लिए सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। चूँकि हम लोग धार्मिक व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पे माना जाता है कि चूँकि भाद्रपद चल रहा है तो नवरात्र में हम लोग उसका उद्घाटन कराएंगे, और पूरे तरीके से कूड़े की व्यवस्था जो भी है, वैसे तो मैं घूमता रहता हूं, और आप हमारे पडौना में अगर जाकर अपने टीम से पूछेंगे तो सफाई की अद्भुत व्यवस्था है। जहां तक अतिक्रमण की बात है, तो अतिक्रमण जहां अति आवश्यक है, जैसे जो ठेले लगाने वाले हैं, इंक्रोचमेंट तो बड़े बड़े लोगों ने किया है। मैंने एक मीटिंग बुलाया था और सबसे पहले मैंने कहा कि बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी प्रतिष्ठानें हैं, और उसके बाद भी आगे लगाए हैं। ठेला वाले तो बेचारे डांटा जाएगा तो चले जाएंगे। तो अतिक्रमण पर भी हमारा चल रहा है। हमारे वहाँ बहुत नहीं है, चूँकि रेलवे का ओवरब्रिज वगैरह बन रहा है, अंडरपास वगैरह बन रहा है, इसलिए थोड़ी सी जाम की समस्या है। हम लोग बहुत अच्छे से उसको निपटाएंगे। चलिए सर, आपने कम वक्त में बहुत सारी उपलब्धियां भी बता दी और अपना विजन भी बता दिया कि क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी, आप भी लेट हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। कृपया मंच पे रहिए, मैं एडिटर रमेश चंद्रा जी को बुलाना चाहूंगी कि सम्मानित करें, और एक बार फिर से तालियों से तालियां बजाइए, क्योंकि कुशीनगर में किस तरह आगे पूरा, चाहे सड़क की बात करें या फिर जल निकासी की बात करें या फिर गरीबों की किस तरह सहायता की जा रही है, ये पहल जो है वो जो की जा रही है उसको लेकर हमने चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया।